वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 23 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जावा में। राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिज़ाइन फॉलोइंग फ्रेम यूजिंग स्विंग। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई पीएनजी फाइल है नहीं, तो यहाँ पे जो आइकन्स है वो कैसे लगाना है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग को वो लगा देना है। बाकी आपके पास पीएनजी अगर अवेलेबल होगा तो ये यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एडिटर ओपन कर लेना है, आपका जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट, और यहाँ पे आप लोग को आना है AWT के अंदर आपको मिलेगा स्विंग का पैकेज। तो यहाँ पे स्विंग लेने से पहले हम लोग जो है इवेंट लेंगे, तो यहाँ पे इवेंट डॉट स्टार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये ले लिया। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे जावा। तो यहाँ पे जावा एक्स के अंदर स्विंग मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग स्विंग डॉट स्टार कर लेंगे और इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक क्लास, और यहाँ पे आपको नेम देना है। तो जो नाम से आप सेव करोगे, तो यहाँ पे 23B नाम से देता हूँ, और ये एक्सटेंड करेगा यानी कि इनहेरिट करेगा किससे, तो यहाँ पे जे फ्रेम से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे फ्रेम और यहाँ पे इम्प्लीमेंट लगा देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंट्स, और ये इम्प्लीमेंट्स किसको करेगा, एक्शन लिसनर। तो यहाँ पे एक्शन लिसनर को ये इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे आपका आएगा मेन। ठीक है, ये मेन मेथड। तो यहाँ पे आपका आएगा स्ट्रिंग एरे और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। इसके अंदर आपका कोड आ जाएगा, और वो कोड क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्लास को कॉल कर देंगे जो भी हम लोग का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिए और यहाँ पे कॉल कर दिए। एक तरीके से ये समझ सकते हो। ठीक है, मेन क्लास में जब भी मेन क्लास आपका रन होगा, और सबसे पहले आपका यही रन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक पब्लिक। उसके बाद ये मेथड बनाने वाले हैं स्लिप 23B नाम से। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नाम है और ये नेम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको बस। और ये मेथड हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस कीवर्ड का यूज़, तो दिस डॉट सेट साइज। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेट साइज, और इसका जो साइज़ है आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 बाई 500 दे देता हूँ। तो यहाँ पे 500, 500, यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो चलेगा। ठीक है, तो दिस डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन सेट करता हूँ, सेट लोकेशन। तो यहाँ पे मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ, और लोकेशन में यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 200 बाई 200। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू बार को लेना है। तो जे मेन्यू बार, तो जे मेन्यू बार यहाँ पे हम लोग एक नाम बनाते हैं मेन्यू बार नाम से। आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, ये नाम मैंने दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए हैं इसका, और जे मेन्यू बार। तो ये जे मेन्यू बार का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपको पता होगा जावा में कॉन्स्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। ठीक है, अपने आप। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो हो जाएगा। अगर हम लोग ने कुछ बनाया है तो वो कॉन्स्ट्रक्टर को रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे मेन्यू, तो जे मेन्यू के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है एक फाइल मेन्यू का नाम दे देते हैं इक्वल्स टू न्यू, और जे मेन्यू। तो यहाँ पे जे मेन्यू हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट फाइल मेन्यू नाम से जे मेन्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और जे मेन्यू बनाएंगे। तो जे मेन्यू, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा फाइल एडिट। तो यहाँ पे जे मेन्यू का एम जो है बड़ा होगा, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा फाइल एडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे फाइल एडिट इक्वल्स टू न्यू, फिर जे मेन्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ने ये बना लिया। अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन भी बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा सर्च का। तो यहाँ पे जे मेन्यू और यहाँ पे मैं रखूँगा सर्च, तो SEARCH सर्च। तो यहाँ पे ये है, उसके बाद यहाँ पे जे मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ें क्रिएट कर ली है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जो है मेन्यू के अंदर हम लोग आइटम्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे मेन्यू आइटम। तो यहाँ पे जे मेन्यू आइटम में सबसे पहला मैं लिखूँगा ओपन आइटम। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, आपका वही नाम यहाँ पे शो होगा, जे मेन्यू उसके बाद आइटम। तो यहाँ पे आप लोग को जो नाम दिखाना चाहते हैं उस मेन्यू में यहाँ पे आपको दिखा देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओपन, तो ये हम लोग को मेन्यू में ओपन दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा ही करके आप लोग जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, तो 3 आइटम बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक ओपन आइटम हो गया, एक सेव आइटम बना लेता हूँ, सेव। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेव का, तो यहाँ पे सेव। ठीक है, एक ओपन आइटम हो गया, एक सेव आइटम हो गया, और एक मैं क्वाइट आइटम बनाता हूँ, क्वाइट। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्वाइट और एग्जिट, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वाइट लिखो या एग्जिट लिख दो, आप लोग के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये आइटम को क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग और बनाएंगे, किसके लिए, तो यहाँ पे हम लोग और भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली और हम लोग अंडू, रीडू, कट, कॉपी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बनानी है। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, एक अंडू के लिए और एक बनाएंगे रीडू के लिए, एक बनाएंगे कट के लिए, एक बनाएंगे कॉपी के लिए, और एक बनाएंगे हम लोग पेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है नाम चेंज करते हैं, ओपन हटा के यहाँ पे मैं सबसे पहले अंडू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अंडू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडू, अंडू। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो नाम शो करवाना चाहते हैं वही लिखना है आपको। अंडू तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे रीडू आइटम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीडू। ओके, उसके बाद यहाँ पे रीडू होने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा कट का, तो यहाँ पे मैं कट आइटम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कट, कट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी, तो यहाँ पे मैं कॉपी आइटम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी, तो यहाँ पे लिख दिया कॉपी। और यहाँ पे आप लोग नीचे पेस्ट बाकी है, तो यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट का काम कर दिया, यानी कि मेन्यू जो है हम लोग का सारा मेन्यू आ चुका है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे पास कोई PNG अभी अवेलेबल नहीं है इस सिस्टम में, इसके लिए हम लोग जो है PNG को यहाँ पे शो नहीं करवा सकते। लेकिन मैं आपको कोड बता देता हूँ, यहाँ पे लोकेशन में अगर आपका PNG होगा तो आपको वो शो करेगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइकन। तो इमेज आइकन ये जो क्लास है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको आइकन्स जो है आपका शो करवाने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे ओपन आइकन, तो ओपन आइकन के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे न्यू, उसके बाद आप लोग लिखोगे इमेज आइकन, तो यहाँ पे इमेज आइकन आपको ले लेना है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपको उसका पाथ देना है। ठीक है, जो भी आपका आइकन है, सपोज यहाँ पे मान लो आइकन्स के अंदर आपका एक आइकन्स नाम का फोल्डर है स्लैश, उस फोल्डर के अंदर आपके पास एक है open.png फाइल। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ लोकेशन है तो आपको जो है ओपन आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जैसे कि जिसका भी चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर चाहते हैं कि ये अंडू से लेके यहाँ पे पेस्ट तक आपका आइकन दिखे, तो यहाँ पे ये पहले हो गया ओपन का। ओके, ओपन से लेके यहाँ पे ओपन, सेव, क्वाइट, तो इन सभी का जो भी आप लोग चाहते हैं उन सभी का अगर आपको आइकन देखना है तो यहाँ पे आपको बस ये सेम लाइन का कोड लिखना है।
और ये जो नाम है ये नाम आपको चेंज कर देना है, और ये जो लोकेशन है लोकेशन आपका सेम ही रखो तो अच्छा है। आइकन्स फोल्डर एक बना लो, उसके अंदर आप लोग यहाँ पे पीएनजी को सेव कर लो, ठीक है। उसके बाद लोकेशन दे देना। तो बस इसी लाइन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है आपको। तो इससे आपका आइकन जो है लोड हो जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई है नहीं, तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन करके आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा फाइल मेन्यू, तो यहाँ पे जो मैंने नाम दिया है उसी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू नाम से मैंने बनाया था, इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अभी मैं यहाँ पे ओपन आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ओपन आइटम को ऐड कर दिया है। अभी इसी फाइल मेन्यू के यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ओपन आइटम एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं सेव करूँगा वो होगा हमारा ओपन के बाद यहाँ पे सेव आइटम, ठीक है। तो सेव आइटम मैंने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वाइट आइटम लिखा था मैंने, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्वाइट आइटम, ठीक है। ये तीनों, तो ये रहा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग ने बनाया था फाइल एडिट, तो यहाँ पे फाइल एडिट करके मैंने बनाया था फाइल एडिट डॉट ऐड कर देना है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो फाइल एडिट के अंदर हम इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे, यानी कि अंडू आइटम, फिर यहाँ पे रीडू आइटम, कट आइटम, कॉपी पेस्ट, जो भी हम लोग ने बनाया है वो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे में पेस्ट करते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडू आइटम हो गया, और यहाँ पे मैं करता हूँ रीडू आइटम। तो अंडू आइटम के बाद रीडू आइटम, फिर हमारे पास है कट आइटम, तो यहाँ पे मैं कट आइटम को भी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी एंड कर लेता हूँ, फिर पेस्ट। कट आइटम के बाद यहाँ पे कॉपी आइटम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कॉपी आइटम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस से इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी आइटम होने के बाद यहाँ पे पेस्ट आइटम है हमारे पास, तो कॉपी आइटम होने के बाद यहाँ पे पेस्ट आइटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आइकन को सेट करना है, ठीक है। मतलब कि ये आइकन तो यहाँ पे आप लोग ने बना के मतलब लोकेशन दे दिया है, लेकिन इन सभी की तरह आपको आइकन को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका आइकन शो होगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे वो लाइन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो मान लो आपका जो आइकन है यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला नाम आपको देखना है। तो यहाँ पे ओपन आइकन नाम है, तो आप लोग ने जो दिया है वहाँ पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन आइकन डॉट, यहाँ पे आपको एक लिखना है सेट आइकन करके, ठीक है। तो सेट आइकन आपका जो मेथड है उसके अंदर आपको पास करना है आपका ओपन आइकन। तो ओपन आइकन क्या रहेगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपन आइकन लिख देना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन आइटम और सेव आइटम है, ये क्या है, तो पहला ओपन आइटम आपका ये है, ठीक है। उसके बाद सेव आइटम आपका ये है। तो ये जो नेम है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो यहाँ पे आपका ओपन आइटम आएगा, आइकन नहीं, यहाँ पे आपका ओपन आइटम आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जितने आइकन को ऐड करोगे उतने आइकन यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे ओपन आइटम, ये वाला ओपन आइटम है, नीचे कहाँ गया, ये रहा। तो ये तीनों के अंदर आपको ऐड करना है। तो अभी मैंने आपको ओपन आइटम के अंदर ऐड करके बता दिया, ठीक है। ओपन आइटम, और किसको ऐड करना है ओपन आइटम के अंदर, ओपन आइकन के आइकन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ही बनाया है, आप लोग ने जितना बनाया है उतना ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ऐड करने के लिए यहाँ पे सेट आइकन को यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइकन यहाँ पे सारा का सारा आइकन आपको लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आइकन्स हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मेन्यू बार को ऐड करना है। तो मेन्यू बार आप लोग ने जो नाम दिया है, जैसा केस में दिया है वही लिखना है, फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे फाइल मेन्यू। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल मेन्यू को ऐड करेंगे मेन्यू बार के अंदर। फिर हम लोग का आएगा मेन्यू और बार, तो मेन्यू बार डॉट ऐड। तो इस मेन्यू बार के अंदर हम लोग को क्या करना है, फाइल एडिट को रखना है, फाइल एडिट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल एडिट आ गया। उसके बाद मेन्यू
बार, तो मेन्यू बार डॉट ऐड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो रहेगा यहाँ पे फाइल सर्च, आप लोग ने जो नाम दिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शायद से फाइल सर्च नहीं, यहाँ पे सर्च नाम दिया है, तो यहाँ पे मैंने सर्च नाम दिया है, तो सर्च ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च, ओके, सर्च 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 कहाँ गया, सर्च, ओके। तो ये रहा फाइल सर्च, फाइल एडिट और यहाँ पे फाइल मेन्यू। तो ये चीज़ है, आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग ने जो नाम दिया है उसी को यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सेट जे मेन्यू बार, तो यहाँ पे सेट कर लेना है जे मेन्यू बार, और यहाँ पे मेन्यू बार का नाम आप लोग ने जो दिया है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने मेन्यू बार का नाम मेन्यू बार ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी विजिबिलिटी है वो ट्रू कर देनी है, दिस डॉट विजिबल। तो यहाँ पे विजिबल जो है आपको ट्रू कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू करने के बाद आपको क्या करना है, तो इस मेथड के बाहर आ जाना है, आपका इस मेथड में काम हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ओवरराइड करना है फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी मेथड आप बनाओगे वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ पब्लिक और void। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, ठीक है। बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्लिक इवेंट पे कैसे काम करना है। तो ये बेसिकली क्लिक इवेंट के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं इसके क्लिक इवेंट पे कुछ हो तो इस मेथड के अंदर आपको वो इवेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट AE नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो भी चीज़ आप लोग क्लिक पे करवाना चाहते हैं, ठीक है। कोई बटन पे सपोज क्लिक हो जाता है तो आप लोग कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट योर क्लिक इवेंट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्लिक इवेंट कोड है वो आ जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। इसको मैं सेव करके Ctrl+1 दबाता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है कंपाइल कर लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे एरर आ चुका है और यहाँ पे हम लोग दिस डॉट विजिबल, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेट विजिबल आएगा और जो V है वो कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पे सेव करके दोबारा से मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे हम लोग का सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अभी मैं इसको करूँगा रन, और रन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग का आता है या नहीं आता है मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन्यू अभी शो नहीं हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे ओके मेन्यू शो हो रहा है लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा मेन्यू दिख रहा है। तो इसको हम लोग को बढ़ा देना है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे साइज़ बड़ा कर देना है। यहाँ पे मैं कहाँ गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम साइज़ हम लोग ने दे दिया है, सेट साइज़, फिर सेट लोकेशन भी दे दिया है कि हम लोग का जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोकेशन चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार को क्रिएट किया है, उसके बाद उसका नाम रखा है। आप लोग अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, फाइल एडिट सर्च, आप लोग जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ पे अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट आप लोग हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे एक आइकन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है open.png वाला, ओपन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने उस चीज़ों को ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मेन्यू बार को भी ऐड कर लेना है, ओके। तो ये मेन्यू बार ऐड करने पे यहाँ पे आप लोग का मेन्यू जो है दिखने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद दिखने के लिए आप लोग को जो है ये दो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को मेन्यू बार को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट विजिबल उसका जो है ट्रू करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोग को ये बता दिया है, ओके। इसका नाम आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट योर कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे आपका जो भी एक्शन इवेंट होगा वो परफॉर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।